सामने आप देख सकते हो रहा अशोक राजपथ वाली कनेक्टिविटी। इसी फ्लाईओवर से होते हुए आप सीधे जेपी गंगा पाथवे पर चले जाएंगे। सामने देख सकते हैं यहाँ पर जो फ्लाईओवर है। बैक टू द चैनल एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ अमन। तो गाइस यार, आप लोग काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे थे कि भाई कृष्णा घाट की तरफ तैयार की जा रही कनेक्टिविटी जो कि जेपी गंगा पाथवे से जाकर कनेक्ट होगा, उसके बारे में कुछ अपडेट दिखाइए। तो भाई सामने आप देख सकते हो रहा अशोक राजपथ वाली कनेक्टिविटी, और जैसे ही आप कृष्णा घाट की तरफ आइएगा तो आप देख सकते हैं ये वाला रास्ता यानी सर्विस लेन जो है ये आगे नीचे से होते हुए आप सीधे कृष्णा घाट की तरफ चले जाइएगा। वहीं अगर मैं बात करूं तैयार की जा रही इस फ्लाईओवर की, तो आप देख सकते हैं इसी फ्लाईओवर से होते हुए आप सीधे जेपी गंगा पाथवे पर चले जाएंगे। और गाइस बात करूं अगर मैं यहाँ चल रहे काम की, तो आप देख सकते हैं इधर से जो फ्लाईओवर को तैयार करने का काम है वो लगभग कंप्लीट है, और अभी साइड बैरियर का काम आप इधर होता हुआ भी देख सकते हैं। मोस्ट अगर मैं बात करूं इस फ्लाईओवर की, तो लगभग ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है, और बस अब जेपी गंगा पाथवे पर जाने के लिए जो कनेक्टिविटी दी जानी है उस पर आप देखेंगे जाकर। आगे मैं आपको लेकर चलूंगा और दिखाऊंगा कि बस एक ही पिलर रह गए हैं जिसके ऊपर जो गडर लॉन्चिंग का काम है वो आपको उधर होता हुआ देखने को मिलेगा। तो आप देख भी सकते हैं इधर जो साइड बैरियर का काम है वो कंटिन्यू यहाँ से लेकर आगे तक कंप्लीट किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो गाइस क्या कुछ है अपडेट और काम कितना पूरा हुआ है, वो तमाम चीज़ें के बारे में मैं आज आपको अपडेट दिखाने वाला हूँ। फिलहाल अगर मैं बात करूँ यहाँ दी जा रही कनेक्टिविटी की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फ्लाईओवर तैयार किया जा रहा है उसका काम जो है यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, और लगभग जो काम है वो कंप्लीट कर लिया गया है। बीच बीच में आपको देख सकते हैं उस साइड जाने के लिए यानी सामने जो मंदिर है वहाँ पर जाने के लिए भी आप देख सकते हैं इस तरह के एक ब्लॉकेज तैयार किए गए हैं, जहाँ से होते हुए आप सीधे मंदिर के अंदर जा पाएंगे। और ऐसा आपको 3 जगह पर ये देखने को मिलेगा, और जितना भी मंदिर का जो पार्ट है वो उस साइड पड़ता है, तो जाने के लिए कोई किसी तरह की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। वहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ से ऊपर की, तो ऊपर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गडर की लॉन्चिंग हो या फिर ऊपर ढलाई का काम, ऑलमोस्ट ये काम पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है। तो गाइस यहाँ इस ड्रोन शॉट के थ्रू अगर मैं आपको समझाऊं तो आप देख सकते हैं ये रहा वो फ्लाईओवर जो कि अशोक राजपथ से होते हुए कृष्णा घाट के थ्रू जेपी गंगा पाथवे के पास जाकर कनेक्ट होने वाला है। और गाइस बात करूं यहाँ चल रहे काम की, तो आप देख सकते हैं जो ये फ्लाईओवर का काम है जो कि करीब 300 मीटर लंबा है, इसको पूरी तरह से रेडी कर लिया गया है, और बस आगे की तरफ आपको ये काम होता हुआ देखने को मिलेगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो आइए मैं आपको आगे लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि जो यहां से आगे कनेक्टिविटी कृष्णा घाट के पास से जेपी गंगा पाथवे पर दी जानी है उसका काम कंप्लीट हुआ भी है या नहीं। तो चलिए मैं आपको यहां से आगे लेकर चलता हूं। तो सामने आप देख सकते हैं अभी हम लोग कृष्णा घाट के पास पहुंच चुके हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ चल रहे काम की, तो भाई आप देख सकते हो आप पूरी तरह से जो यहाँ कृष्णा घाट तक इस फ्लाईओवर को तैयार किया जाना था उसका काम यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया, और सामने ये जो फ्लाईओवर है वो आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा, और सीधे यह जाकर कृष्णा घाट से कनेक्ट होने वाला है। तो आइए मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ कृष्णा घाट की तरफ, और उधर की क्या कुछ स्थिति है और गंगा का वाटर लेवल भी कितना ज़्यादा बढ़ चुका है वो सब कुछ आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो गाइस आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर जो फ्लाईओवर है वो सामने इस जेपी के बिल्कुल पास तक आ चुका है, और जो एक ही गटर की लॉन्चिंग का काम बच गया है जो कि सामने जाकर इस कृष्णा घाट के पास दी जा रही वेहिकुलर अंडरपास से इसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो आइए मैं आपको साइड से दिखाता हूँ कि कैसा दिखने वाला है ये। तो गाइस सामने आप देख सकते हैं ये जो फ्लाईओवर चला रहा है वो सामने इस जगह यानी वेहिकुलर अंडरपास जो यहाँ तैयार किया जा रहा है उससे जाकर इसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। सामने आप देख भी सकते हैं बस अब इस पिलर से लेकर उस वेहिकुलर अंडरपास से इसकी कनेक्टिविटी की जानी है, यानी काम जो है यहाँ ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, और बस अब इसकी कनेक्टिविटी का काम रह गया है। तो आइए मैं आपको ड्रोन शॉट से भी इसके चल रहे काम को दिखाता हूँ। वैसे पिछली बार मैंने आपको इसके ऊपर ले जाकर दिखाया था कि जो इस वेहिकुलर अंडरपास की जो ढलाई का काम है यानी ब्लैक टॉप लेयर बिछाने का जो काम है वो ऑलमोस्ट पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है। तो आइए मैं आपको ड्रोन शॉट से भी इसके चल रहे काम को दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ आप देख सकते हैं ये जो अशोक राजपथ की तरफ से जो फ्लाईओवर चला रहा है वो यहाँ कृष्णा घाट के पास आने के बाद यहाँ तैयार किए जा रहे इस वेहिकुलर अंडरपास से आकर कनेक्ट होगा, और आप यहाँ देख भी सकते हैं अब बस सामने इस एक पिलर के ऊपर ही इसकी कनेक्टिविटी की जानी है, यानी जो गडर की लॉन्चिंग है वो आपको इधर होती हुई देखने को मिलेगी। बाकी इसके अलावा ये जो वेहिकुलर अंडरपास है उसे यहाँ पूरी तरह से रेडी कर लिया गया है। यहाँ तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं इसी वेहिकुलर अंडरपास से होते हुए आप किसी भी डायरेक्शन में आना जाना कर सकते हैं, चाहे मैं बात करूँ दीदारगंज की तरफ या फिर दीघा की तरफ।
किसी भी साइड से आप आ रहे हैं या फिर आपको उस साइड जाना है तो आप इसी व्हीकुलर अंडरपास का इस्तेमाल करते हुए अशोक राजपथ से कृष्णा घाट के थ्रू जेपी गंगा पाथवे पर या जेपी गंगा पाथवे से अशोक राजपथ पर आना जाना कर पाएंगे। वैसे गाइस यहाँ कृष्णा घाट के पास गंगा नदी पर तैयार हो रहे भारत के पहले व्हीकुलर अंडरपास के बारे में मैं आपको कई बार अपडेट दिखाता रहा हूँ और गाइस फाइनली अब ये जो काम है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पर है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं गाइस इस व्हीकुलर अंडरपास से जो जेपी गंगा पाथवे पर आने जाने के लिए जो दोनों साइड लेन तैयार किया जा रहा है उससे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इस जेपी सेतु के दोनों तरफ जो लेन है वो पूरी तरह से तैयार कर लिए गए हैं और अब इसके ऊपर ब्लैक टॉप की लेयर का जो काम है वो भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और साथ ही यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे जो लाइटिंग वगैरह का काम है उसे भी यहाँ लगाकर रेडी कर लिया गया है। तो बस अब कृष्णा घाट के पास ही जो कनेक्टिविटी का काम अभी आपने देखा उसे ही पूरा किया जाना बाकी है। उसके अलावा आप देख ही सकते हैं जो दोनों साइड वाला लेन है ये पूरी तरह से कंप्लीट है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और यहाँ अगर मैं नीचे की बात करूं तो आप देख सकते हैं सामने जो गंगा का वाटर लेवल है वो भी धीरे धीरे अब बढ़ने लगा है। लेकिन फिलहाल अभी ये जो पाथवे अभी इस तक पानी का लेवल अभी नहीं पहुंचा है, लेकिन बहुत जल्द आपको यहाँ पर भी पानी का जो लेवल है गंगा का वाटर लेवल वो भी आपको देखने को मिलेगा हर साल, क्योंकि यहाँ पर जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और पिछली बार जब आपको याद होगा कि मैं अपडेट जब दिखाता था उस टाइम यहाँ पर बिल्कुल प्लेन रास्ता हुआ करता था, अब आप देख सकते हैं पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और गाइस यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस जेपी गंगा पाथवे से पटना शहर के अंदर जाने के लिए आपको कई सारी कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी, या फिर पटना शहर के आप बाहर अगर निकलना चाहते हैं तो इस जेपी गंगा पाथवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे अगर मैं बताऊं कि कहाँ पर आपको ये कनेक्टिविटी देखने को मिलने वाली है तो सबसे पहले अटल पथ के थ्रू इस जेपी गंगा पाथवे पर आना जाना कर सकते हैं। उसके बाद आपको एलसीटी घाट के पास, गांधी मैदान गोल घर के पास और इसके अलावा पीएमसीएच के पास आपको ये कनेक्टिविटी देखने को मिलती है जहाँ से आप इस जेपी गंगा पाथवे पर आना जाना करते हैं। वहीं गाइज अब आपको यहाँ कृष्णा घाट के पास एक नई कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी जिसके थ्रू आप अशोक राजपथ पर आना जाना कर पाएंगे। वहीं यहाँ से आगे गाय घाट और कंगन घाट के पास भी जो कनेक्टिविटी उसे पूरी तरह से खोल दिया गया है। यानी गाइस टोटल अब आपको इस जेपी गंगा पाथवे से पटना शहर में आने जाने के लिए आपको 7 जगह पर कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। वहीं बात करूँ इस कृष्णा घाट पर दी जा रही कनेक्टिविटी के कंप्लीट होने की तो आई थिंक 1 से 1.5 महीने के अंदर इसे पूरी तरह से बनाकर रेडी कर लिया जाएगा। यानी गाइज अगस्त लास्ट या सितंबर के फर्स्ट वीक तक इस शानदार से व्हीकुलर अंडरपास पर सफर का आनंद ले पाएंगे। तो गाइस ये था इस कृष्णा घाट से जेपी गंगा पाथवे पर जाने के लिए दी जा रही कनेक्टिविटी यानी व्हीकुलर अंडरपास के बारे में अपडेट। सो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नया है गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पटना और बिहार से जुड़ी ऐसे ही तमाम अपडेट पाने के लिए। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपसे एक नई जगह की अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।